ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। सभी लोग कोमलतापूर्वक आंखें बंद कर लेंगे। प्रतिप्रसव मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। अपने शरीर के जो स्केलेटन है, कंकाल तंत्र है, उसके एक्सरे फोटो का मानस दर्शन करेंगे। आंखें कोमलतापूर्वक बंद रहेंगी। हमारी शरीर 206 अलग-अलग आकार की हड्डियों से बना है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी हड्डियों का एक्सरे फोटो का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने पर पता चलता है हमारा शरीर चलता फिरता कमोड है, जिसमें मल मूत्र भरा हुआ है। शरीर से निकलने वाले पसीने से भी दुर्गंध आती है, फिर भी शरीर से बहुत ज्यादा लगाव रहता है, शरीर से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। देह भाव, देह से जुड़ना ही सारे कष्ट का कारण है, और चैतन्य भाव में रहना सारी समस्याओं का समाधान है। पूरे कंकाल तंत्र का यात्रा करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। सिर का जो स्केलेटन सिस्टम है, उसका मानस दर्शन करेंगे। जबड़े का, दांत, दोनों आंख में जो छेद है, उस छेद का, दोनों कान के छेद, मेरुदंड,
दोनों कंधे का जो स्केलेटल सिस्टम है। दोनों हाथ का हड्डी, दोनों हाथ की उंगलियां, थाई बोन्स, पैर और पैर के अंगूठे की उंगलियां, पूरा शरीर की यात्रा करने पर पता चलता है ये तो मात्र हड्डियों का जाल है। क्या हम ये हड्डियों का जाल है? जब तक इस शरीर में चेतना का तादात्म्य नहीं होता है, चेतना नहीं जुड़ती है, तब तक इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। हम ये जड़ शरीर नहीं है, शाश्वत चैतन्य है, सत्य चित आनंद है। धीरे धीरे प्रतिदिन चैतन्य भाव की यात्रा करने पर अंतःकरण के विकार स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और ब्रह्म भाव प्रकट होने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता पलक झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। ब्लिंक एंड ओपन योर आईज। आंखें खोल लेंगे। सभी लोग कोशिश कीजिए कैमरा ऑन रखने के लिए। हम लोग आनंद का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक बार सिंहावलोकन करते हैं। अध्यात्म में एक शब्द आता है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का मतलब जो पीछे बताया गया है उसको समेट कर चलना, एक बार उसकी याद कर लेना। नहीं तो ये हम लोग
ये जगत में हम लोग क्या है ना, बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, और इस व्यस्त रहने के कारण ही सारे जीव त्रस्त हैं और फिर समस्याग्रस्त भी हैं। व्यस्त, व्यस्त से फिर त्रस्त, और त्रस्त से समस्याग्रस्त। ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। सिंघावलोकन करना इसलिए जरूरी है ताकि पीछे की चीजें ताजा हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। हम लोग प्रतिप्रसव साधना की बात कर रहे हैं। प्रतिप्रसव साधना का कोर पॉइंट ये है, जीवन मुक्त जीवन जीना। भगवान श्री राम के द्वारा ये साधना की जाती है, जिससे बालक श्री राम से भगवान श्री राम बन जाते हैं। और ये साधना योग वासिष्ठ की साधना है, जिसमें स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को कराते हैं। प्रसव और प्रतिप्रसव, ये जीवन में उत्पत्ति और लय, ये चलता रहता है। हमारे शरीर के अंदर देखेंगे, बहुत सारी कोशिकाएं प्रतिदिन प्रसव लेती हैं, जन्म होता है, और फिर प्रतिप्रसव उनका लय हो जाता है। उसी तरह से हम ये देखते हैं कि जब भी हम प्रतिप्रसव साधना की बात करते हैं, जीवन मुक्त जीवन की बात करते हैं। जीवन मुक्त जीवन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये संभव है। हम लोगों ने कुछ भी ऐसा चीज नहीं बात किया जो कि संभव नहीं है। धार्मिकता में ज्यादातर हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं, हम जब शरीर को छोड़ेंगे इसके बाद मरने के बाद कुछ मिलेगा। अध्यात्म में अभी और इसी वक्त, तुरंत। योग वासिष्ठ का बहुत फेमस श्लोक है, अनास्थैव हि निर्वाणम संगम आस्था परिग्रह अनेनैव प्रयत्नेन ब्रह्म संपद्यते क्षणात्। एक क्षण में ही ब्रह्म भाव का अनुभव हो जाता है, आप ब्रह्म में ठहर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। कैसे? तब हम देखते हैं कि जब हम दुख का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करते करते उसका सलूशन मिल जाता है। जब हम पहले देखते हैं दुख क्या है, तो फास्टनेस एंड फोकसिंग इज द टू एस्पेक्ट ऑफ होल दुखा, होल सफरिंग। हम लोग इस डिसीजन पे पहुंचे थे। तो सलूशन क्या था? स्लोनेस एंड साइलेंस, डिफ्यूज डिफोकसिंग इज द सलूशन। आप देखिए, जो दुख हमारे जीवन भर हमको मिलता रहता है इस संसार में, अस्य संसार दुःखस्य सर्व उपद्रव कारण उपाय एकमेव अस्तु मनसा स्वस्थ निग्रह। योग वासिष्ठ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को बताते हैं, संसार में पैदा हो गए तो दुख तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उस दुख का जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो दुख गायब हो जाता है। जो प्रारब्ध कर्म हमारे बचे भी रहते हैं, उसका असर बहुत कम पड़ता है। इसके बाद हम लोग व्यू पॉइंट 1 में ही दूसरा सुख का एनालिसिस कर रहे हैं। जब हम सुख का एनालिसिस करते हैं, नॉर्मल आदमी के बारे में बात करते हैं, तो बोलता हाँ भाई, मुझे चॉकलेट से सुख मिला, मुझे कॉफी से सुख मिला, और मुझे म्यूजिक से सुख मिला।
और अपने एक्सपीरियंस का वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताता है। नॉर्मल आदमी का यही सुख के बारे में अनुभव है। लेकिन जब हम शास्त्रों को देखते हैं कि आनंद क्या है, सुख क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, तो उस समय शास्त्रों को देखने पे हमको पता चलता है कि जिस चीज को हम लोग अभी तक सुख समझ रहे थे, वो तो सुख है ही नहीं। जैसे एक दो टाइप के सुख हमने देखा। एक तो सुख हमने देखा जो विषय से मिलता है, जो बाहर की भोग वस्तु से मिलता है। उस भोग वस्तु में हमारे सेंस के सुख हैं, सेंस आर्गन के। उसी में जॉब मिल गया, परफेक्शन जॉब में आता है, समाज सेवा करते हैं, नेम फेम। और हम देखते हैं कि ये सुख सुख जो है कुछ दिन में बासी हो जाता है, सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। पॉजिटिव फीलिंग देता है, लुकिंग गुड एंड फीलिंग गुड का तो देता है, लेकिन बीइंग गुड इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि ये बासी हो जाता है। फिर हमको समझ में आता है कि शाश्वत सुख क्या है। और जब हम शाश्वत सुख का खोज में निकलते हैं, तो उस समय हम लोग एक गलती कर बैठते हैं। शाश्वत सुख को भी बाहर ही हम खोजते हैं। फिर जब बाहर खोजते खोजते थक जाते हैं, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, गुरु से टकराते हैं। फिर गुरु क्या करता है? गुरु आपके भीतर के गुरु से मिलवा देता है। बाहर के गुरु का मात्र एक काम है कि वो आपके भीतर का गुरु, जो आत्मा बैठा है, जो भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, उससे मिलवा देता है। तो जब हम उससे मिल लेते हैं, तो उस सुख को भी हमने देखा। योग रतो वा, भोग रतो वा, संग रतो वा, संग विहीन, यस्य रम ब्रह्मणि रमते चित्तम, नंदति नंदति नंद। फिर ऐसा हमको सुख, ऐसे आनंद की मस्ती में हम झूम जाते हैं, जो कि लंबे समय तक रहता है, सदा सर्वदा नित्य अखंड बना रहता है। उस सुख से, उस आनंद से हम नीचे नहीं गिरते हैं। फिर उसका इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं, तो हमको पता चलता है कि वो कॉफी या उस म्यूजिक या चॉकलेट से सुख नहीं मिल रहा था। हमको सुख तो जब हमारा माइंड खाली हो जाता था, जब चॉकलेट खा रहे हैं, जब कॉफी पी रहे हैं, जब म्यूजिक सुन रहे हैं, तो कुछ मोमेंट्री के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए विचार रहित हो जाते हैं। हमारा मन खाली हो जाता है। जब मन खाली होता है, तो वो सुख है, ना कि म्यूजिक सुनने में सुख है, ना कि कॉफी में सुख है, ना कि चॉकलेट में सुख है। ये सारे सुख जो है विषय आश्रित, मतलब किसी पे डिपेंड है। तब हमने देखा कि क्या कोई डिवाइन सुख भी होता है? तो डिवाइन सुख के बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक भक्ति मार्ग का सुख हमने देखा। नारद भक्ति सूत्र में जो आता है, तत् सुख सुखित्वम, राधिकावत गोपिकावत। राधा जी का जो प्रेम था, जो राधा जी का जो सुख था, गोपिकाओं का जो सुख था, गोपिकाओं को जो आनंद था, वो कैसा था? उसके बारे में नारद जी बताते हैं, तत् सुख सुखित्वम।
गोपिकाओं का, राधा का सुख, राधा रानी का सुख, वो ये सुख नहीं था कि उन्होंने गीता सुनी थी जैसे अर्जुन ने सुना था, उन्होंने भागवत पुराण सुना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको तो सुख था केवल दूसरों को सुख देने में, तत् उस भगवान को सुख देने में। कभी कभी हम लोगों को सोच लेते हैं कि क्या भगवान को हम कुछ दे सकते हैं? फिर ये क्वेश्चंस उठते हैं हमारे बीच में। तब हमको समझना पड़ता है भगवान क्या होता है। फिर धीरे धीरे हमारी समझ में परिपक्वता, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है। और फिर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तत् सुख सुखित्वम का पिछले वीक में 3 दिन का पूरा क्लास इसी पर ही डिपेंड था। सभी को तीनों दिन का वीडियो बार बार सुनना चाहिए। मन जब तक खाली नहीं रहेगा तब तक सुख हो ही नहीं सकता है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है लौकिकोपि सुख ब्रह्मानंद से मात्र। तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में आता है कि ये जो भोग सुख है, ये जो भोग सुख है, भोग सुख मतलब ये जो हमने कॉफी सुख और जो हमने चॉकलेट का सुख, जो म्यूजिक का सुख लिया, ये भी ब्रह्म सुख की एक झलक थी। ब्रह्म सुख उस सुख को बोला जाता है जो हमेशा नित्य अखंड बना रहता है। लेकिन झलक दे गया कि जब म्यूजिक सुन रहे थे उसमें कुछ क्षण के लिए ही, भले फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, हमारा मन खाली हो गया था। चॉकलेट खा रहे थे, कॉफी पी रहे थे। वेदांत में, योग वासिष्ठ में बार बार बताया गया है आत्म परीक्षा करने के लिए, इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेट द हैप्पीनेस, इन्वेस्टिगेट द सॉरो, सफरिंग, दुख। तो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि वो तो है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिना किसी कारण के ही हम उलझे रहते हैं, नहीं हमको दुख है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, छांदोग्य उपनिषद में आते हैं। अब ध्यान रखिए आप लोग कि इस सुख को हम डिफरेंट व्यू पॉइंट से सुख को समझना चाह रहे हैं। क्यों समझना चाह रहे हैं? क्योंकि दूसरे को सुख में सुख देना ही सुख है। क्या पूरे जीवन 24 घंटे में केवल यही आता रहता है? पूरे जीवन में क्या यही होता रहता है? नहीं, यही नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे पहलू हमारे जीवन में आते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यो वै भूमा तत् सुखम। एक भक्ति मार्ग का सुख है तत् सुख सुखित्वम, और यहां पर है तत् सुख सुखित्वम। कैसा तत् सुख है? यहां पर जो तत् सुख डिस्कस किया गया है, वो तत् सुख कैसा है? यो वै भूमा। हमने जब दुख के फोकसिंग को डिस्क्राइब किया था उसमें बताया था कि फोकसिंग इज ए प्रॉब्लम, और फोकसिंग का अपोजिट है भूमा। भूमा माने एक्सपेंसिव स्टेट, व्यापकत्व। हमने ये भी देखा था कि जब दूसरे को सुख देते हैं तत् सुख सुखित्वम, तो हमारी मन संकुचित सोच से, नैरो माइंडेड थिंकिंग से एक्सपेंसिवनेस में ठहर जाता है, व्यापकत्व में ठहर जाता है। और जब मन व्यापक होता है तो मन खाली हो जाता है।
यो वै भूमा तत् सुखम न वा अल्पे सुखम न वा अल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम। ये उपनिषद का वाक्य है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों ने पहली बार सुना होगा तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। भूमा शब्द आप लोगों ने पहले सुना है? कोई बताएगा इसके पहले? सर शब्द सुना है, पर एक्सपेंसिवनेस भी सुना है, बट आगे और डिटेल्स नहीं सुने हैं, मतलब कैसे क्या करना है। भूमा शब्द जो है, कल हम लोगों ने देवाधिदेव महादेव का महाशिवरात्रि मनाया, तो भगवान शिव के जो भगवान शंकर के दो पुत्र बोले जाते हैं, कार्तिकेय और गणेश, उसके अलावा कहीं कहीं शास्त्रों में 5 पुत्र या 6 पुत्रों का भी आता है। ऐसा बोला जाता है कि भगवान शिव के तेज से जब वो समाधिस्थ थे, उस समय जो पुत्र पैदा हुआ था, उनके तेज जो गिरा था एक पसीने के बूंद में, या कोई बूंद तेज की बूंद गिरी थी, तो उनके पुत्र का नाम भूमा भी है। हम लोग केवल 2 पुत्र जानते हैं, एक पुत्र का नाम भूमा है। उसका सेंस वही है कि वो तेज से ही पैदा हुआ था। जैसे हमने देखा था भगवान शिव ने वीरभद्र को पैदा कर दिया था, जब उस समय माता सती अपना आत्मदाह करने जा रही थी। वो सब आप लोग पुराणों में कहानियां पढ़े होंगे। तो भूमा एक भगवान शिव के पुत्र का भी नाम है, भगवान शंकर के। दूसरा भूमा जो है, ये नारद सनत कुमार आख्यायिका में आता है। प्रतिप्रसव साधना की शुरुआत में हम लोगों ने जिक्र किया था नारद के बारे में कि ये छांदोग उपनिषद का पार्ट है। छांदोग उपनिषद में कई आख्यायिकाएं हैं। आख्यायिका मतलब कहानी, चैप्टर है, और उसमें एक चैप्टर में है नारद और सनत कुमार जी का संवाद। नारद देव ऋषि हैं, सनत कुमार ब्रह्म ऋषि हैं। और नारद जी को भी भ्रमती व च मे मनः, कभी कभी उनका किंचित, समटाइम्स देयर इज ए वेवरिंग इन द माइंड ऑफ द नारद इटसेल्फ। नारद जो कि स्वयं अपना सीवी बताते हैं, रिज्यूम बताते हैं, और बताते हैं कि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, चारों वेद और शस्त्र शास्त्र विद्या, ज्योतिष विद्या सभी का मास्टर हूं। इसके बाद भी नारद को दुख हो जाता है, शोक होता है, शब्द आता है शोक। फिर लास्ट में उद्घोषणा होती है, शोकम तरत आत्मविद। अगर शोक दुख से, परमानेंट दुख, अगर शाश्वत सुख में रहना है, आनंद में रहना है, तो आपको मंत्रवित नहीं आत्मवित बनना है। हम लोग जब धर्म से जुड़ते हैं तो मंत्रवित बनते हैं। मंत्र मतलब, वित्त का मतलब हमको इतने मंत्र याद है, इतने श्लोक याद है। ये नारद की और शरद कुमार के संवाद में आता है, जो कि हमारे वेदों का पार्ट है, छांदोग उपनिषद का एक अंश है। और उसी समय आता है सनत कुमार, जो कि ब्रह्म ऋषि हैं, बताते हैं यो वै भूमा तत् सुखम न वा अल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम। अल्पत्व में सुख नहीं है, भूमा में, एक्सपेंसिवनेस में सुख है। इसी के ऊपर अंजू जी ने एक प्रश्न किया था। अंजू जी, क्या प्रश्न था आपका? सर प्रश्न तो ये था कि जीवन में भूमा को कैसे, आई मीन एक्सपेंसिवनेस कैसे ले आए, हाउ टू ब्रिंग दैट इंक्लूसिवनेस, दैट वाज द क्वेश्चन। कैसे लेके आए? अभी इसके आगे का नेक्स्ट जो लाइन है उसको समझना बहुत जरूरी है। आज हम कोशिश करते हैं, आज और कल में, इसको समझने के लिए। इसको जब आप समझ जाएंगे तो आप जीवन का असली आनंद ले पाएंगे। जीवन मुक्त जीवन जीने में
ये बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो अगली लाइन है, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत आजानाति स भूमा। अब ये भूमा विद्या क्या है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले तो बता दिया, तो आप लोगों ने समझ नहीं हम लोगों की समझ में नहीं आता है, क्योंकि वेद अपने आप में बहुत ही सूत्र रूप में है, और उसमें वेदांत तो और ही ज्यादा है। तो बोलते हैं यत्र नान्यत पश्यति, जब हम देखते नहीं हैं, नान्यत शृणोति, जब हम सुनते नहीं हैं, नान्यत्र अजानाति, जब हम कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, सब हुमा, वो दैट इज एक्सपेंसिव स्टेट। इसको थोड़ा सा और, अभी तक हमने इसका अर्थ बताया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा समय की जरूरत है, क्योंकि अंजू जी का क्वेश्चन ही था कि एक्सपेंसिव स्टेट में हम कैसे आए। केवल शब्द मात्र से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, हमारे अंदर तो परिवर्तन तभी होगा जब हम इस एक्सपेंसिव स्टेट में ठहर जाएं, वहां तक पहुंचे। इसके लिए हमने अगली लाइन का सहारा लिया। फिर इसके लिए हम कुछ और भी जो श्लोक है, एक श्लोक आता है मांडुक्य उपनिषद है, उसका जो कारिका है, आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम। ये श्लोक मांडुक्य उपनिषद का है, मांडुक्य उपनिषद की कारिका का है। और फिर श्लोक आते हैं, दो तीन श्लोकों के हेल्प से इसको हम समझेंगे। तो आप लोगों को धैर्यवान थोड़ा बनना है। आज और कल का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस भूमा एक्सपेंसिव स्टेट में ठहरने के लिए। तो सेकंड लाइन इसकी है, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत अजानति स भूमा। अब इसका मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, उसको हमको समझना है। हम लोग संसार में क्या समझते हैं, जब संसार में रहते हैं तो हमारे पास एक ही चीज समझ में आता है, कैप्चरिंग द डिटेल्स। क्या देख ले, कितना ज्यादा सुन ले, और कितना ज्यादा याद कर ले। जो तीसरा है ना, नान्यत अजानाति सब हुमा, हम लोग जानने में लगे हैं। यही चीज यहां पर हम लोग धोखा खा जाते हैं। नारद स्वयं आकर के बोलते हैं, मैं इतने मंत्र, मुझे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के सारे मंत्र मुझे अथर्ववेद के याद। तो शरद कुमार जो कि ब्रह्म ऋषि हैं, वो बोलते हैं, हे नारद तुम मंत्रवित हो। ठीक है, उसके अपने फायदे हैं, उसके नुकसान नहीं है, लेकिन आपको आत्मवित बनना पड़ेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये छांदोग्य उपनिषद में आते हैं। फाइनल कंक्लूजन ही आता है, शोकम तरति आत्मवित। मैं शोक के पार चला गया, क्यों? क्योंकि मैं आत्मवित हो गया, मंत्रवित से आत्मवित में हो गया, इसलिए मैं चला गया, इसलिए मेरा कष्ट दूर हो गया। ये नारद का फाइनल एक्सेप्टेंस है। हाँ जी, प्रणव जी बोलिए। सर अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे ज्ञान योग की, तो ज्ञान योग में भी तो यही है ना कि हम लोग जानना चाह रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं जानने से परे जाना, भूमा में स्टैब्लिश होना।
तो कहीं न कहीं ज्ञान योग जो का जो मर्म है वो छूट रहा है फिर। बिल्कुल सही बात। चूंकि रेगुलर क्लास नहीं अटेंड किए हैं, इसलिए इनका आना स्वाभाविक है जो है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया हुआ है। और अच्छा, फिर भी अच्छा। यहाँ पर बातें हो रही जो हम सेंस ऑर्गन से जानना चाहते हैं, उसके पार जाना है। ओके। आपका क्वेश्चन बहुत सही है। इस पे हम लोगों ने पहले ही डील किया है कि श्रवण बुद्ध मेथड क्या है जानने का। तो जानने का जो तरीका हम समझते हैं वो सही नहीं है। श्रवण तो करना है, लेकिन श्रवण का तरीका क्या है? द्रष्टव्य जानना है, लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस संसार में रहते हैं ये उसको छोड़ देना है। अभी इसका हम इसीलिए हमने बोला कि आज और कल 2 दिन में इसका समय लूंगा, तब पूरा समझ में आएगा। इसके बाद जब शंका समाधान करेंगे तब फिर उसका आनंद आएगा। क्योंकि अभी तो मेरा बात ही नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी हम लोग समझ के स्टार्टिंग में है केवल। हम लोग बात कर रहे थे कि हम कैप्चरिंग द डिटेल्स में ज्यादा पड़े रहते हैं, मतलब संसार में कितना हम सीख ले। तो आपका तुरंत डाउट आ जाएगा। अगर हम सीखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन आएगा और हम आपके बिल्कुल सपोर्ट में हैं। बिल्कुल हम संसार की चीजों की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो आपसे केवल इतना बोल रहे हैं कि जब आप संसार में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उस समय यत्र पश्यति, ना शब्द हटा देंगे, यत्र अन्यत पश्यति, शृणोति, जानाति। आपको ये दूसरे तरीके से देखा जाए तो मटेरियल वर्ल्ड में एक स्टूडेंट को क्या करना है, एक प्रोफेशनल आदमी को क्या करना है, वो समझना बहुत जरूरी रहता है। आपको देखना है और कंसंट्रेशन से देखना है, सुनना है, कंसंट्रेशन से सुनना है, जानाती, आपको सीखना भी है। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं, इसको इनर वर्ल्ड में नहीं यूज करना है। हमारे शास्त्र इसी की वार्निंग दे रहे हैं। प्रणव जी का क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन हम बातें भी मटेरियल वर्ल्ड की कर ही नहीं रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आप सारा दिन मटेरियल वर्ल्ड में काम करके आए, यू हैव कम विद द कैप्चरिंग ऑफ द डिटेल्स, मेहनत करके आए, लेकिन वो आपका स्वरूप नहीं है। आप अगर लगातार दिन रात इसी में लगे रहेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। आप मैं आए। आपके अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं आपके एक्चुअली पुराने वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो से देख रहा था, उसमें आपने बोला था कि मैं योग क्रिया योग से हटके वापस ज्ञान योग पे आया। तो वही फिर मुझे मेरा डाउट आ गया कि ज्ञान योग में अभी आप कह रहे हैं कि उससे भी परे जाना है, तो इसलिए। हमारे यहाँ 2 मार्ग बताए गए हैं, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग। थोड़ा सा पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा जो है। अभी तो केवल 3 ही वीडियो अपलोड हुए हैं, धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि संसार में अगर रहना है तो डिटेल्स तो हमको चाहिए ही चाहिए। हमको कंसंट्रेशन के साथ में देखना है, सुनना है, सीखना भी है। लेकिन उस चीज को जब आप शाम को सोने के पहले थोड़ी देर के लिए आपको भूमा में ठहर जाना, एक्सपेंसिव स्टेट में रहना है, और उसी स्टेट से फिर आपको सो जाना है। जब आप सो जाएंगे उसी स्टेट में रह करके, तब आपका हीलिंग होगा। और फिर धीरे धीरे आप अपने केंद्र से जुड़े रहेंगे। आपका केंद्र क्या है? परमात्मा है, भगवान है। और फिर इसके बाद जब इसी में आप अभ्यस्त हो जाएंगे, जब आप पूरे प्रैक्टिकल रूप से ठहर जाएंगे, तब क्या होगा? फिर धीरे धीरे इसी में ठहरने के बाद आप फिर अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर देंगे।
फिर बाहर के वर्ल्ड में भी आपको थकावट नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने एनर्जी सेंटर से जुड़ जाते हैं। ये बाहर भी आपको सब कुछ दिलाएगा जो आपको मिलना चाहिए, लेकिन केवल कैप्चरिंग द डिटेल्स में रहेंगे। तो भूमा विद्या यहीं पर वार्निंग दे रहा है कि जो पूरा दिन भर हम कैप्चरिंग द डिटेल्स में लगे रहते हैं, उससे, उस संसार के वर्ग से जब हम फुर्सत पा गए, तो आपने 1 घंटा तो अपने अध्यात्म, अपने स्वयं को जानने के लिए, देने के लिए कमिटमेंट किया है, तभी इस प्रोग्राम की साधना को कर रहे हैं आप। कहीं न कहीं वो बर्निंग डिजायर है, तो सोने के पहले अगर थोड़ी देर के लिए भी आप अपना जो कैप्चरिंग डिटेल्स है उससे अगर दूर होते हैं, तब एक्सपेंसिव स्टेट आएगा। तब जो दुख का दूसरा पार्ट था फोकसिंग, उससे हम दूर हो पाएंगे। फोकसिंग का अपोजिट है साइलेंस में ठहरना, मौन में ठहर जाना, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाना, भूमा विद्या में नित्य अखंड बने रहना। और यही प्रतिप्रसव है, प्रतिप्रसव में नित्य अखंड बने रहना। तो जब आप वर्ड से कैप्चरिंग द डिटेल्स नहीं करते हैं, तब आप आत्म भाव में है, ब्रह्म भाव में है। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। तो क्या इसको हम कर पाते हैं? कभी कभी क्या कैप्चरिंग द डिटेल्स होता है कि अगर ये आपका स्वभाव नहीं है, आपके स्वरूप में नहीं है, तब आप इसको नहीं कर पाएंगे। अगर ये चीज आपके स्वभाव में है, तभी कर पाएंगे। तो आप लोगों ने कभी कभी जरूर देखा होगा कि आप दो आदमी बात कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, और कुछ दूरी पर बीच में कोई तीसरा आदमी चला जाता है, आंख देख भी रही है, लेकिन आप उस आदमी को नहीं समझ। जब कोई तीसरा बताता, अरे भी आपके बीच में ये गया, नहीं मुझे तो नहीं मालूम। ये हमारे आपके सभी के जीवन में घटना घटित हुई है। थोड़ा सा हम गहराई में ले जा रहे हैं। आज और कल की साधना इतनी इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे ये गहराई जब आप समझ लेंगे, तो जो पहला हम प्रतिप्रसव मेडिटेशन का फर्स्ट लेवल करा रहे हैं, कोहम मेडिटेशन, फिर हम शायद बहुत जल्दी ये सेकंड लेवल में भी हमको प्रवेश करना है। क्योंकि इसको हम सिद्धांत रूप से समझेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तभी उसमें आप ठहरेंगे। अभी इसका चूंकि बहुत दिन से, 1 महीने से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं लगभग, हमारे कंकाल तंत्र का है। कुछ लोगों ने बोला डर भी जाते हैं इस स्केलेटल सिस्टम के एक्सरे को देख करके। तो हमारा सेकेंड लेवल की साधना में भी हमको प्रवेश करना है, लेकिन सिद्धांत और साधना दोनों एक साथ प्रतिप्रसव में चलते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कैप्चरिंग द डिटेल्स क्या हमने कभी अनजाने में किया है कि नहीं। तो ये हमारे आप सभी के साथ हुआ है। आप लोग इस बात से सहमत हैं? आप लोग के जीवन में हुआ कि नहीं हुआ है? सभी के साथ हुआ है। इसका मतलब कि आंखें देख तो रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं देख रही हैं। यत्र नान्यत पश्यति, यत्र नान्यत शृणोति। अब हम आपको उदाहरण देके चीजों को समझा रहे हैं, क्योंकि उस गहराई में मुझे लेके जाना है। अभी मेरी बात सुन रहे हैं, सभी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा सुन रहे हैं। आप जहां पर बैठे हैं,
उसके आसपास और भी कुछ अगर आवाज आ रही है तो उसमें आप बिल्कुल आपका ध्यान नहीं जाएगा। आवाज तो आ रही है लेकिन यू आर नॉट कैप्चरिंग दैट डिटेल्स। इज इट ट्रू और नॉट? ये बात सही है कि नहीं है? यहां उस गहराई की बात हो रही है। उसी तरह से सीखने की बात, हम बाहर के वर्ड की सीखने की बात नहीं कर रहे हैं। यहां सीखना मतलब कुछ बन जाना। यहां सीखने का मतलब थोड़ा सा गहराई का है। जैसे एक होता है सिद्ध वस्तु और एक होती है साध्य वस्तु। इस सीखने की गहराई को थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा। साध्य वस्तु में क्या है कि हमको कुछ सीख करके तब बनना है। जैसे संसार में जो कुछ भी है, चॉकलेट का सुख चाहिए तो चॉकलेट खाना पड़ेगा, वो साध्य वस्तु है। म्यूजिक का सुख चाहिए तो म्यूजिक सुनना पड़ेगा। कॉफी चाय का सुख चाहिए तो पीना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि भाई गुड़ का मीठा है कि नहीं तो गुड़ खा के ही देखना पड़ेगा। मिर्ची तीखी है कि नहीं वो खाने के बाद ही समझ में आएगा। तो ये साध्य वस्तु है जो करने से कुछ करना है, यहां पर कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन एक सिद्ध वस्तु है भगवान, आत्मा सिद्ध वस्तु है। हम लोग भगवान और आत्मा को भी संसार की तरह से देखना चाहते हैं। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। इसीलिए पूरा जीवन भक्ति में चलने पर, पूरा जीवन साधना करने के बाद भी कभी कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये है मूल कारण, क्योंकि साध्य वस्तु और सिद्ध वस्तु का अंतर नहीं समझ पाते। योग वासिष्ठ क्या करता है कि योग मार्ग के द्वारा साध्य चीजें भी समझाता है, लेकिन वहां ले जाके रख देता है जहां सिद्ध वस्तु को आप समझ सकते हैं। द्वौ क्रमो चित्त नाशाय योगो ज्ञानौ च राघवा योगस्तदवृत्तिरोध सम्यक ज्ञानम वेच्छ। तो कैप्चरिंग द डिटेल ये आपके स्वभाव में है, और नॉन कैप्चरिंग द डिटेल भी आपके स्वभाव में है। तो हम आपको ये बोल रहे हैं प्रयोग उपसंहार सामर्थ्य चा, कब किस चीज का प्रयोग करना है और कब किसका नहीं करना है, यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं। साधना यही है कि जब आप संसार का आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारवान हैं, एक्टिविटी में लगे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो उस समय आपको कैप्चरिंग द डिटेल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ठहर गए हैं, ध्यान में बैठे हैं, तब उस समय आप को कैप्चरिंग द डिटेल नहीं करना है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत्र अजानाति स भूम। भूमा वो विद्या है। तो इस भूमा विद्या को ठहरना है। इसमें इसको और किस किस लेवल पे कैसे होती है, मांडूक उपनिषद का जब हम सहारा लेते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का सहारा लेंगे, मांडूक उपनिषद की कारिका में आता है आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा। अब इस जो सेकंड वर्ड है, सेकंड स्टेंजा है इस श्लोक का, न संकल्पयते यदा, मन में जब तक संकल्प नहीं आएगा तब तक आप बैठे हैं, आपके सामने कुत्ता बिल्ली गाड़ी निकल जाता है, आप अपने छत के टेरेस पे बैठे हैं, बहुत सारी चीज जा रही है, आंखें देख रही हैं, इसके बाद भी आपका सेंस ऑर्गन माइंड को रिपोर्टिंग नहीं करता है, तो आपको समझ में नहीं आता है।
न संकल्पयते यदा अमनस अमनस्ताम तदा याति। आपको अमनस हो जाना है, खाली मन, अमानी भाव। जो लोग योग मार्ग से जुड़े होंगे या साधना में एक अमानी भाव आता है। अमनस्तम योगा में भी भगवान श्री कृष्ण शायद जो भी चैप्टर में जब उल्लेख करते हैं तो ये वहां पर भी आता है, गीता में भी आता है ये शब्द। ये वेदों का शब्द है। जैसे कुछ शब्द है वो केवल गीता के हैं। स्थित प्रज्ञता केवल गीता का अपना शब्द है, ये पहले किसी ग्रंथ में नहीं आया था। इसके बाद हम स्थित प्रज्ञता को भी समझेंगे, क्योंकि जब तक हम स्वयं को अलग अलग व्यू पॉइंट से नहीं समझेंगे तब तक हम उस भाव में नहीं ठहरेंगे। तो इस श्लोक का और जो आगे के आने वाले श्लोक हैं कल इसको हम समझेंगे और डिटेल में, कैप्चरिंग द डिटेल। इससे एक चीज ये भी समझ में आता है कि अगर हमको वर्ल्ड में आगे, संसार में आगे बढ़ना है तो तीनों चीज बहुत जरूरी है। पश्येति, शृणोति एंड जानाति। यू शुड लर्न, you should see with the concentration and you should listen with the concentration। ये तीन चीज अगर आपने अपना लिया तो आप मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। वेद, वेदांत, योग, वासिष्ठ आपको आध्यात्मिक बनाने का मतलब ये नहीं है कि संसार से भागना। हम दोनों चीज लेके चल रहे हैं। कल हम ये भी समझेंगे कि ये ब्रह्मांड का सिद्धांत क्या है, क्योंकि जब तक हम ब्रह्मांड के सिद्धांत को नहीं समझेंगे तब तक जो अंजू जी का प्रश्न था कि ये एक्सपेंसिव स्टेट में कैसे हम ठहरे, भूमा विद्या में कैसे हम प्रतिष्ठापित करें, हाउ वी कैन सेटल माई सेल्फ इन दिस भूमा विद्या, हाउ वी कैन एंकर इन दैट स्टेट। क्योंकि ये साधना है, वो भी प्रतिप्रसव साधना है, ब्रह्म भाव मौन की साधना है, कैवल्य की साधना है, जिसको स्वयं भगवान श्री राम ने किया था। ये केवल मुंह से बात करने के शब्द नहीं है, उसमें हमको ठहरना है। और हम देखेंगे कि केवल मात्र कुछ दिन सुनने सुनने से ही और थोड़ा सा रात को पहले सोने के पहले अभ्यास करने से हम लोग उस भाव में ठहर जाते हैं। तो अभी हम लोग लास्ट मेडिटेशन 5 से 7 मिनट करेंगे। समम काये शिरो ग्रीवम, पीठ, गर्दन और सिर एक लाइन में रहेगा। जेंटली क्लोज योर आईज, कोमलता पूर्वक आंखें बंद करेंगे। पूरा शरीर भीतर से ढीला छोड़ देंगे। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया है। शरीर के भीतर से उठने वाली संवेदनाओं
का एहसास करेंगे। नीचे वाले शरीर से उठने वाली संवेदनाओं को महसूस करेंगे। मिडिल बॉडी से जो संवेदनाएं उठ रही हैं उसको महसूस करेंगे। अपर बॉडी संवेदनाएं शांत होती जा रही हैं। संवेदनाएं शिथिल हो गई हैं। श्वास शिथिल हो रही है। श्वास शिथिल हो रही है। श्वास शिथिल हो गई है, धीमी हो गई है। विचार भी शांत हो रहे हैं। विचार शांत होते जा रहे हैं। सब कुछ मौन हो गया है। भीतर पूरा सन्नाटा छाता जा रहा है। भीतर सब कुछ सन्नाटा छाता जा रहा है। मन भी शांत हो गया है। चेतना की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं।
सब कुछ शून्य होता जा रहा है। एक अनोखी शांति का एहसास हो रहा है। जैसे हम हैं ही नहीं। गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे पलक झपकाकर आंखें खोलेंगे। बाहर भी पूरी शांति है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः।